स्वीट बॉय पापा। बहुत बहुत धन्यवाद हैं। चलो जाओ। सर पैसे? ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे क्या बेटा, हम बाप बेटे शौक के लिए नाचते हैं, पैसों के लिए नहीं नाचते। अरे हमने ये बजाया उसके पैसे। अच्छा, एक तो एक बेजुबान को बजा रहे हो, ऊपर से उसके पैसे मांग रहे हो। शर्म नहीं आती? अगर कोई तुमको बजाए और दूसरे आदमी से पैसे मांगे तो अच्छा लगेगा क्या तुमको? क्या कह रहे हैं पापा? अरे ये हमारा पेशा है। लो, अगर ये तुम्हारा पैसा है तो हमसे पैसा क्यों मांग रहा है रे? हाल है यार, ये कैसा बंदा है? देखिए सीधे सीधे पैसे दे दीजिए, वरना घी मुझे टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। मेरे पापा का घी निकालेगा? 2.5 किलो का हाथ देगा है? बस कर। भाई पापा ये क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, क्या बोल रहा है? मतलब पापा वहाँ खड़ा- आपका घी निकालने की बात कर रहा है वो। बार बार मेरे घी की क्या बात कर रहा है? मेरी बेइज्जती हो रही है। क्या कर रहा है? बस किए जा रहा है। खड़ा है ना वहाँ पे, खड़ा है ना, क्यों बोले जा रहा है बीच में तू बार बार? पापा लेकिन किसी को आपका घी नहीं निकालने दूंगा। एक घी? नहीं, मैं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ। घी निकालेगा। सुन, हमेशा गुस्सा नहीं करते बेटा। कुछ मसले जो हैं वो प्यार से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है पापा। देखिए भाई साहब, देखिए देखिए कुछ नहीं, मुझे मेरे पैसे दीजिए। देखिए भाई साहब, देख लिया सॉरी अंकल। मसले जो हैं वो प्यार से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं मानता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। पंजाब के बड़े बड़े कलाकार आज यहाँ पर आए हैं, हम दोनों स्वागत करना चाहेंगे। वो तो हम करना चाहेंगे। 4 हो गए। ये तो आप अपने स्वागत कर रहे हैं। तो हम पंजाब के बड़े कलाकार नहीं हैं क्या? सही बात है। अरे मेरे अंदर तो इतना पंजाब घुसा हुआ है बेटे कि मैं मच्छर भी ऐसे मारता हूँ। ये है क्या हो गया? ये क्या किया पापा? पता नहीं। क्या इसको यहाँ से चलो। स्ट्रॉन्ग है आप। नकली गन से ही डर गया। वैसे आप लोगों से मिलकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। नमस्ते 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 नमस्ते। ये कैसे नमस्ते कर रहा मैंने है? पहले ही कहा था पापा आपसे, सातों को साथ करूंगा, एक साथ करूंगा। अरे बेटा, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं 9 लोग बैठे हैं। ये उनमें से 2 लड़कियां हैं पापा। और लड़कियों को मैं नमस्ते नहीं करता, उनको मैं सीधा हग करता हूँ। बेटा, बेटा मैं तेरे बिना अकेले रह नहीं पाऊंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ पापा? मैं हूं ना आपके साथ। जैसी बातें करता है ना कोई ठोक के चला जाएगा तेरे को। बकवास कर रहा है यहाँ पे, और इतने बड़े पंजाब के यहाँ सीएम बैठे हुए हैं, उनके सामने क्या बातें कर रहा है तू? पापा वो पंजाब के सीएम नहीं है। कॉमेडियन तो है ना? कोई भी कॉमेडियन कभी भी सीएम बन सकता है। सबको प्यार दो, सबको इज्जत दो बेटे। भल्ला साहब सोनी सोनी कुड़ियों के साथ आए हैं, क्योंकि भल्ला तो हमने सिर्फ पापड़ी और दही के साथ ही देखा है, आज पहली बार सोनी कुड़ियों के साथ देखा है कि नहीं? ओ पापा, वैसे पापड़ी और दही से याद आया, हाँ। हमने इन्हें कुछ खिलाया ही नहीं। अरे क्यों नहीं खिलाएंगे, मेरे मेहमान हैं रे। मैं खिलाऊंगा भल्ला साहब। खिलाइए ना। आया मेरे भल्ला जी, आजा आजा आजा। भल्ला जी धप्पा आया, आया भल्ला जी आया। पापा पापा आयो भल्ला जी, देखा आगे। क्या कर रहे हैं आप? तूने कहा ना खिला उनको, तो खिला। आया भल्ला जी। पापा मैं खेल खिलाने की खिला और खिला।
ये गलत हो गया। मैं कह रहा था खेल खिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाना खिलाने की बात कर रहा हूँ पापा। अच्छा, हमने वैसे, कुछ अरे। खिलाया नहीं। प्लीज बैठिए, सॉरी सॉरी, सॉरी, गलती हो गई सर। गलत खेल शुरू हो गया। आपसे नहीं, पापा मुझे करने दीजिए, हटिए जरा। पूनम जी बताइए, आप मेरे साथ एक कप ऑफ कॉफी के लिए चलेंगी? शर्म नहीं आती? बाप के सामने फ्लर्ट करता है। अरे कविता, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चलेंगे? तो ये आप भी तो फ्लर्ट कर रहे हैं कविता के साथ। अच्छा, सोनम के साथ भी फ्लर्ट नहीं कर सकते, कविता के साथ भी फ्लर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या यहाँ पे बिन्नू ढिल्लन के साथ फ्लर्ट करने के लिए आए हैं क्या? ऐसी बातें कर रहा है ये। वैसे ढिल्लो जी, आपको देख के ना मुझे पुराने दिन याद आ गए। याद है हमने साथ में एक फिल्म की थी सोनी महिवाल, जिसमें आप मेरी सोनी बने थे? अबे वो पूनम ढिल्लन थी। वो बिन्नू ढिल्लन जी हैं, वो पूनम ढिल्लन जी थी यार। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। सॉरी सॉरी, कैसी बातें कर रहा है? गलती से हो गया। मैंने क्या आपका सिर्फ ढिल्लो ढिल्लो देखा, आपका बिन्नू मैंने देखा ही नहीं। बकवास कर रहा है तू। बिन्नू जी, एक बार जरा उड़ के दिखाइए ना। पापा, ये बात सब गुग्गी जी से कहते हैं कि उड़ के दिखाओ, उनसे नहीं। उन्होंने कभी उड़ के दिखाया क्या? नहीं। नहीं ना, तो मैंने सोचा उनसे पूछ लेते हैं। तेरे को आदमी को सिर्फ उड़ते देखना है ना। हाँ पापा। चाहे वो उड़े, चाहे गुग्गी पाजी उड़े, चाहे समीप कांग उड़े। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आप आप उड़ने का सोचिए भी मत साहब। आप तो उठ के दिखा दें तो बड़ी बात होगी। बिन्नू जी, आप क्रिकेट खेलते हैं ना? हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं भी कमाल का थर्ड एम्पायर बनता हूं। थर्ड एम्पायर? कैसे? मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। बेटे, गेस्ट आए हैं। मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है। ये आपको भी बन के दिखाना बच्चे। लीजिए, पेश है आप लोगों के लिए थर्ड एम्पायर। बेटा, तू तो दिखाई नहीं दे रहा है। थर्ड एम्पायर भी कहाँ दिखाई देता है? ऐसी जनाब बकवास कर रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने ऐसी हरकतें कर रहा है तू। तेरा ये कांड देखकर ना मुझे भल्ला जी का वो डायलॉग याद आ गया। कौन सा पापा? निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद। पापा, सबके सामने आपने मुझे डांटा पापा। ऐसा क्यों करते हो मुझे? चल जा, रोना नहीं। क्यों रोता है? मेरा बेटा संतरे वाली गोली खाएगा। आऊंगा पापा। जंगल में जाएगा, आऊंगा पापा। शेर पकड़ के लाएगा। आऊंगा पापा। डरेगा तो नहीं? नहीं पापा। डर गया, डर गया। खैर, जो भी है, अब बात है। इतनी बड़ी कास्ट आई है, कैप्टन ऑफ द शिप से मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले। क्या बात सर, पंजाबी फिल्मों को क्या नेक्स्ट मुकाम पे पहुंचा दिया। वाओ। पंजाबी फिल्में इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गई हैं कि स्पेन से लोग लिखने के लिए आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात। ये क्या आपकी आखिरी फिल्म है? नहीं, ये टाई क्यों पहन कर आए हैं? ऐसा नहीं लगता कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने आए हैं? हाँ साहब, लेकिन मजाक की बात अलग है। आप बात है यार, मैं आप दिखा दो कि आप उठ सकते हो। मैं गले लगाना चाहूंगा। वाह बेटा, तुझे तो इनके पांव छूने चाहिए।
क्यों पापा? अरे तुझे वो आदमी मिल गया जिसके पीछे तू छुप सकता है। लेकिन मजाक से हटके इनसे अच्छा कोई डायरेक्टर नहीं पंजाबी सिनेमा में है। बहुत थैंक यू। गिप्पी गरेवाल जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। वैसे आपसे एक सवाल पूछना था मुझे। ये सब आपको ग्रेबाल ग्रेबाल क्यों बोलते हैं? इनके बाल तो एकदम काले हैं। इतना घटिया पंच मारा है तूने यार। भल्ला जी आपने बिल्कुल सही कहा था। निकम्मी औलाद न मजा न स्वाद। अल्लाह साहब, ये कैसा सियासी खेल खेला है आपने मेरे साथ? जो कुछ भी आपने कहा है सिर्फ औलाद के बारे में क्यों कहा है? और कविता जी? कविता जी आप गोवा में रहती है ना? हाँ पापा एक बार मुझे भी गोवा जाना है। जाऊं? हाँ जा बेटे। मैं चला तो जाऊंगा पापा, लेकिन वहां पर गोवा के बीच पे क्या मिलता है? वहाँ पे पॉम्फ्रेट मच्छी मिलती है वो तो अच्छा है पापा, और क्या मिलता है? और बांगड़ा मच्छी मिलती है। ओ ठीक है पापा, और बीच पे क्या मिलता है? बोम्बिल मच्छी मिलती अरे है। पापा और क्या मिलता है बीच पे? जिन मछलियों के बारे में तू जानना चाहता है ना, उनके बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा। बोल पेंसिल। पेंसिल? तेरा गोवा जाना कैंसिल। सोनम जी से कुछ सीख। क्या फिट हैं यार, क्या खूबसूरत लग रही हैं। सोनम जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। सोनम जी मुझे आपसे जानना था, अभी आप अक्षय जी के साथ सिटी टूर पर गए थे ना? जी। तो टूर के बारे में मुझे कुछ जानना था। क्या आप बता सकती हैं मुझे? क्या पापा? ये जो तूर की दाल होती है ये कितनी सीटियों में पक जाती है? पापा आपको पूछना चाहिए था कि आप कितनी सीटियों में पट जाती हैं। क्या मतलब तू सीटी बजाएगा और ये पट जाएंगी? मेरे टाइगर श्रॉफ, तेरे लिए ही सिंगल बैठी हुई है ना वो? सच पापा? अब सच में मेरे लिए सिंगल बैठी हैं? कह दीजिएगा ये सच है। इतना बड़ा हो गया है, बाप का सरकाजम भी नहीं समझता। ऐसे सोनम जी, जी। क्या आप हमारे खानदान की बहू बनना चाहेंगे? पापा थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। थैंक यू नहीं, खानदान में मैं भी तो हूँ। मेरे ही बारे में सोचता रहूंगा क्या मैं? पापा घर पे जवान कुंवारा बेटा बैठा है, आप खुद के रिश्ते की बात कर रहे हैं? भल्ला जी ने बिल्कुल सही कहा था। अरे हाँ पापा पता है, बार बार सुनाने की जरूरत नहीं है। निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद, पता है मुझे। नहीं, इस बार उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था अगर घर में बेटा कुंवारा हो तो बाप को ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओ, और फिर लास्ट में उन्होंने कहा निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद, समझा? आस कर रहा है, गिर जाता है जब देखो। मुझे लगता है इसके खाने का टाइम हो गया। ये बाजी जब इसे भूख लगती है ना तो ये बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो फिर मैं इसको जरा बाहर 1 घंटा टहलाता हूँ। और इसको बाद में मुझे खाना भी खिलाना है। मैं चलता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हैं। आया बेटा। सोनम जी मैं सर ये हमारे मोहल्ले के नकली फन्नी और गरम है ये। हमारे मोहल्ले क्या, हम हर मोहल्ले में नकली हैं। अरे सर हम तो इतने नकली हैं कि आप हमें धोकर सुखाओ ना, हम लोग तो कलर भी छोड़ते हैं। अरे बेटा, क्या पापा? एक बात बता, इतने दिनों से हम कहाँ थे? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल तो इनको पूछना चाहिए, शर्मा जी को। तो फिर पूछते क्यों नहीं? कहाँ थे आप लोग? आप कौन होते हैं पूछने वाले?
ये हमारा बाप बेटे का मामला है, बाहर वालों को नहीं बीच में बोलना चाहिए। अभी पूछ रहे हैं कहाँ थे। खैर, कैसी हैं अर्चना जी? बहुत बढ़िया। क्या बात है, इतने आज प्यारे प्यारे गेस्ट यहाँ पर आए हैं। प्लीज अपने घर पे फोन कीजिए और बढ़िया सा खाना बनाने के लिए बोल दीजिए। वाह पापा, आज सब गेस्ट का खाना अर्चना जी के घर से आएगा? नहीं बेटे, आज बहुत सारे गेस्ट आए हैं ना, इसलिए आज ये शूटिंग का खाना घर पे नहीं ले जा पाएंगे। कहते हैं ये पहली आर्टिस्ट हैं जो एग्रीमेंट में पेमेंट के साथ डिनर भी लिखवाती हैं। खैर, हमारे गेस्ट आए हैं, हम गेस्ट से बात करेंगे। क्या बात है, शंकर महादेवन जी के लिए जोरदार तालियां हो। वाकई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं भी सर। मैं आपको गले लगना चाहता हूँ। आई लव यू यार सर, आई लव यू। What an artist है, what an artist। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शंकर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार हैं। अगर दोस्ती की मिसाल देनी हो तो लोग इनका एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा। पता है कपिल? हाँ। जी नहीं। इनके घर पे दो टैलेंटेड बेटे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी देख, आज अपने दोस्त एहसान और लॉय को यहाँ पर लाए हैं। पापा, यही इनके बेटे हैं। कमाल के बाप हैं आप, कमाल के बाप हैं। पापा कमाल के नहीं, इन दोनों के बाप है, अभी तो बताया। बकवास बंद कर। इनके इतने अच्छे दोस्त हैं एहसान और लॉय, फिर भी अपने बेटों को शो पर लाए हैं। कमाल के फादर हैं सर आप। बैठिए सर, आप प्लीज बैठिए। कैसे हो बेटा? हम ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया यार, क्या बात है। पता है, आपके बड़े वाले बेटे को देखकर मुझे अपने बड़े वाले बेटे की याद आ गई। याद क्यों आ गई पापा? मैं हूं ना आपके साथ यहीं पे। अरे अगर तू मेरे साथ यहाँ पर है तो मैं तेरे को याद नहीं कर सकता क्या? और नहीं कहीं चला जाया कर। जब देखो मेरे साथ चिंता रहता है। पता है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये गलत है पापा, ये बात झूठ है। शायद पापा आपको पता नहीं है। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है मार्टिना हिंगेस। हाँ, रात रात को मैं उसी से बातें करता हूँ। क्या? रात रात भर तू जागा रहता है? पापा मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको इस पे चौंकना चाहिए था। अबे अपने बाप को चौंकना मत सिखा। बाप को चौंकना सिखा रहा है। मैं जब चाहे कहीं भी चौंकूंगा, तेरा क्या लेना देना? इसकी बातें सुनोगे ना, गुस्सा आ जाएगा, बॉक्स मार दोगे। कल रात को एक लड़की से बात कर रहा था फोन पे। उसने कहा आजा मुझे मिलने के लिए, तो कहता नहीं, आज मेरे पापा रात को मुझे जिन की कहानियां सुनाने वाले हैं। मेरी और मार्टिना की पर्सनल बातें आपको कैसे पता पापा? पापा कहीं आप भी मार्टिना से बातें तो नहीं करते? मैं मार्टिना से बातें नहीं कर सकता। क्यों पापा? क्योंकि मैं ही मार्टिना हूँ। क्या? मैंने नकली आईडी बनाई थी। मतलब मैं पिछले 6 महीने से आपको अपनी फोटोएं भेज रहा था। इतना बड़ा धोखा मार्टिना पापा। चल, आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना। मुझे गेस्ट से बात करने दे। क्या बात है, शान साहब के लिए जोरदार तालियां हो। बहुत बढ़िया। सच्ची में आज शान जी की आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात पापा? आप सब लोग हमारे शो पर आए, ये हमारे लिए शान की बात है। क्या बहुत ही डिफरेंट बात बताई है आज आपने हमें। वेरी नाइस। मैं भी आप लोगों को एक बात बताऊं। शान जी ने तमन नाम की फिल्म में काम किया है, उसमें एक्टिंग की है। अरे बहुत बढ़िया गाना गाया था इन्होंने। हाँ, और बलविंदर सिंह फेमस हो गया, वो भी उसमें भी एक्टिंग की है। बहुत बढ़िया गाना गाया था उसने। अब आप इनकी एक्टिंग की बात क्यों नहीं कर रहे? जब वो खुद अपनी एक्टिंग की बात नहीं कर रहे तो तू क्यों कर रहा है उनकी एक्टिंग की बात?
एक्टिंग की बात करके उनको कॉन्शियस मत किया कर। वो गाने के बादशाह है, बादशाह। अरे वाह रूमी भाई, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बैठिए। अर्चना जी, हाँ जी। इस बंदे के बारे में क्या कहूं आपको। कपिल ये सिंगर तो है ही, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव इंसान है। अच्छा, मुझे इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, मैंने आज तक नहीं कहा। आज आप लोगों को बताऊंगा। मैं आज अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो सिर्फ रोमी की वजह से। वो कैसे पापा? वो नहीं आया होता ना तो मैं वहां पे बैठा होता। मुझे लगा था आप खड़े होकर सीट दे देंगे मुझे। एक चलते एक्टर को बिठाना चाहते हो? खैर, क्या बात है। निकिता गांधी, निकिता के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बढ़िया गाती हैं आप। पापा मैं काफी पसंद करता हूँ निकिता जी को। हो सके तो मेरी इनसे शादी करवा दीजिए ना। मार्टिना को क्या? बेटा, किसी के बारे में ऐसा बुरा नहीं सोचते। तू मुझे एक बात बता, इससे पहले कभी तूने किसी लड़की से बात की है? बात की है पापा, लेकिन वो आप ही निकले। पापा, मैं निकिता जी से शादी करके रहूंगा। बम फोड़ेगा क्या उनके घर पे? हम खानदानी लोग हैं। वो तो है। शादी की बात कभी भी लड़की से डायरेक्टली नहीं करते, तो उसके घर वालों से करते हैं। अच्छा। ठीक है, चल एक सेकंड। तू मान ले मैं निकिता का पापा हूँ और तू हाथ मांगने के लिए मेरे पास आया है, ठीक है? आप बेटे, मैं आपका प्रॉप यूज कर सकता हूँ? हाँ जी, आइए। मैं बैठना चाहता हूँ। हेलो अंकल। अंकल, आई एम राहुल। मैं निकिता के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो कल से कॉलेज जाना बंद। ऐसा मत कीजिए अंकल, मेरी वजह से उनका कॉलेज बंद मत करवाइए। उसका नहीं, तेरा कॉलेज जाना बंद। पर मेरा क्यों? क्योंकि वो वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती है, तू गलत कॉलेज में जा रहा है। इस बात को छोड़ते हैं अंकल। मैं निकिता से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अच्छा, बता तू मेरी बेटी के लिए क्या क्या कर सकता है? ये 2.5 किलो का हाथ है अंकल। सिर्फ ये वाला नहीं, ये वाला भी। ये 2.5 किलो के हाथ है। लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता हूँ मैं। हमें तुमसे ग्रिल नहीं बनवानी है घर की। लड़की की शादी करनी है। ये बताओ तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है? टैलेंट? टैलेंट? कोई तो टैलेंट था मुझ में। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे मेरे अंदर कमाल का टैलेंट है। कौन सा है? भूल वो अगर मुझे याद दिलाते तो मुझे याद आ जाता। तुम सोचो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके अंकल। अबे सुन, वो 5वीं क्लास में तू डांस करता था ना, वो वाला डांस करके दिखा दे। अच्छा, मैं चलता हूँ, उनके पापा आते ही होंगे। बेटे, 1 मिनट में तो तुमने सोच लिया होगा। मैंने खुद सोचा। अच्छा, बताओ। मेरे अंदर एक कमाल का डांस का टैलेंट है। मैं आप सभी को मेरा डांस दिखाना चाहूंगा। आप लोग जरा म्यूजिक दे दीजिए। ए बंदर, हट करो। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर? अबे पालेगा कैसे लड़की को? खुश कैसे रखेगा लड़की को? ये बता। उसका आप टेंशन मत लीजिए अंकल। अंकल, मेरे पापा के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सारी बेच दूंगा। मेरे पापा के पास बंगला है, वो भी बेच दूंगा। मेरे पापा के पास फार्म हाउस है, वो भी बेच दूंगा। लेकिन आप तो बॉक्स मार दूंगा तेरे को। ये सब बेच देगा तू? मैं सानेवाल से यहाँ खंडाला तक इतने सारे बंगले बनाए लड़की के लिए, बेच देगा तू? अंकल, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं पापा की बात कर रहा हूँ। अरे अंकल गए तेल लगाने, मेरा सब सामान बिक रहा है यहाँ पे। ए बेटे,
ने मुझे डांटा। रोना नहीं, रोना नहीं, सब लोग बैठे देख रहे रोना नहीं। बोल पेठा, हैं। पेठा। आजा मेरे बेटा। अब मैं भी। अब बोलिए छापा। आजा मेरे पापा, यही कहना चाहता है ना? मैं नहीं कहूंगा, तू बोल चाय। अब मैं भी नहीं कहूंगा। अरे मेहमानों के लिए चाय बोल, ये कह रहा हूं तेरे को। लगता है मुझी को चाय बोलनी पड़ेगी। सर मैं चाय बोलकर आता हूं आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो थैंक यू बेटा। सर पैसे नहीं चाहिए? नहीं सर, पैसे आपको देने हैं, मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ ना। अच्छा, एक तो हमें दूसरे शहर से तीसरे शहर लेकर आए हो। यहाँ पर हमारे खाने का खर्चा होगा, रहने का खर्चा होगा, ऊपर से पैसे मांग रहा है। बाबा वो अपने मेहनत के पैसे मांग रहा है बाबा। अरे अगर मेहनत के पैसे मांग रहा है तो अपने बाप से मांगे, तेरे बाप से क्यों मांग रहा है? वो भी ठीक है। मैं पुलिस में जाऊंगा। पुलिस में नहीं बेटा, तुम फौज में जाओ। देश का नाम रोशन करो, मेडल लेके आओ, मेडल। बाबा मेडल ओलंपिक में मिलता है। अच्छा, तो फिर रम ले आना मेरे लिए। ठीक है? हाँ। जाओ जाओ तुम जाओ। वाह ये देखिए वाह। बाबा। वाओ। क्या बात है, इतने सारे आर्टिस्ट। मुबारक हो, मुबारक हो। इतने सारे आर्टिस्ट तो हम आपके कौन में भी नहीं थे। वाह, कौन सी फिल्म आ रही है आप लोगों की? नहीं नहीं बाबा ये ऑडियंस है। गेस्ट हमारे यहाँ है। अरे वाह, पैरी पहना। क्या हाल है अक्षय साहब? ये लीजिए आपके लिए। दूसरे एपिसोड में ही सारे केले खत्म कर दिए आपने। जैगी साहब नमस्कार। भाई नमस्कार। उमाई नमस्कार। बेटा इनकी कौन सी फिल्म आ रही है? बेल बॉटम पापा। वाह, हमारे जमाने में तो ऐसी पैंटें हुआ करती थी, बेल बॉटम। अक्षय साहब मुझे भी दो ना एक बेल बॉटम। कब तक मैं स्कर्ट में घूमता रहूं? आपको पता है उमा जी, स्कर्ट में कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर मेरा चिल्लर गिर जाए ना, मैं झुक के उठा भी नहीं सकता हूँ। अक्षय साहब वाह, यू सो नाइस। हैं, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। नहीं नहीं बाबा हैंडसम बोलते हैं। अच्छा उमा जी, आप बहुत ही हैंडसम लग रही हैं। बाबा उनको ब्यूटीफुल बोलते हैं। ये क्या कंफ्यूजन लगा रखा है तूने? ब्यूटीफुल हैंडसम ये क्या है? बाबा आदमी होता है तो हैंडसम बोलते हैं। हाँ तो मैं आदमी हूँ ना, तभी तो हैंडसम बोल रहा हूँ मैं। क्या है ये? आप नहीं पापा, सामने वाला आदमी होता है तो हैंडसम बोलते हैं, लड़की होती है तो ब्यूटीफुल बोलते हैं। अच्छा हाँ। तो इस हिसाब से फिर इनको क्या बुलाऊं? अर्चना जी को हैंड पंप? जैकी साहब क्या हाल है बेटा? कैरेक्टर कोई भी हो, प्रोड्यूसर को माई बाप बना के रखना चाहिए। जैकी साहब, आपके वालिद साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। अच्छा, बताया नहीं उन्होंने मुझे। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई में आया था, तो मेरी पहली लाइन क्या थी? मेरी जेब में 10 रुपए थे। लेकिन मैंने तो आज सुबह तुझे 1000 रुपए दिए थे। बाबा आपकी जेब में 10 रुपए थे। अरे मेरी जेब में जितने थे मैं तो तुझे दे चुका हूँ। बाबा आप जब मुंबई में पहली बार आए थे तब आपकी जेब में 10 रुपए थे। अरे तब तू कहाँ था? बाबा मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना। अरे तो मेरी बात क्यों कर रहा है? अपनी बात कर। मैं अपना बेटा लेकर आया हूँ ना, तू अपना बेटा लेकर आ, फुट यहाँ से। तो मैं भी अपना बाप लेकर आया हूँ, आप भी अपना बाप लेकर आइए। ए, बाप पे मत जाना। बाबा मैं आपका बेटा हूँ, अपने बाप पे नहीं जाऊंगा तो किसके बाप पे जाऊंगा?
बात तो सही बोली है रोशनी। बात तो सही है पापा। बेटा बाप पे मत जा, तू वॉक पे जा। ये क्या है ये? समझाओ इसको आप अक्षय साहब। अरे अब मुझे याद आ गया। हाँ मुझे आज भी याद है जैकी बेटे, जब मैं पहली बार मुंबई आया था, आपके डैडी से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। अक्षय साहब, इनके डैडी के जूते मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने देखकर कहा, वाह शू। वाह शू, ये जूते पहन के भागना नहीं, भागना नहीं। वैसे आपके पिताजी से मेरी भी मुलाकात हुई थी। उस दिन उनके जूते बहुत ही गंदे थे। मैंने उनसे कहा, अंकल व्हाई डोंट यू वॉश शू। मैं बोल चुका हूं ना वो वाला। और बोल के खराब कर रहे हैं ये तू क्या है? ठीक है पापा, आपको अच्छा नहीं लगा मैं दूसरा बना दूंगा। अच्छा? चुटकुले बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ये तो तेरा दायां हाथ है। हाँ तो इस हाथ से चुटकी बजती नहीं ना पापा। अरे इस हाथ से चुटकी बजाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, देख। लेकिन ये आपका दायां हाथ है पापा। मेरी इससे बजती नहीं ना। मतलब ये तो बहुत बड़ा मसला है। हमारा बायां हाथ किसी काम का नहीं है। ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे? पापा लेकिन मेरी चुटकी भी आप पे गई है। I love you पापा। लव यू बेटा, Love you, पापा। मेरा बेटा। पापा लेकिन ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। बड़े बड़े लोग आए हैं, इनसे कुछ काम की बात कीजिए। हाँ, अक्षय साहब, मैंने कल ही आपकी बेल बॉटम देखी, क्या बहुत अच्छा लगा। पापा आपने अकेले जाके फिल्म देख ली? अकेले कहाँ देखी, तू भी तो गया था साथ में। मैं कहा था साथ में पापा? नहीं वो तू नहीं था? नहीं। मैं फिर किसी और के बच्चे को फिल्म दिखा लाया। देख रहे हैं वाणी जी कैसी हरकतें करते हैं ये। वाणी जी, मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे आपकी फोटो देखी ऐसे येलो स्कर्ट में। चलो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मेरा दिल कर रहा है कि मत आपसे बताओ, कहूँ मत बताओ। 2 दिन के लिए वो स्कर्ट दे दूं? अगर हाँ वो स्कर्ट आप मुझे भाड़े पे दे देंगी तो मैं अपने बर्थडे पे पहनूंगा उसको। हाँ सच में, मैं आपको टैग भी करूंगा, स्कर्ट कर्टसी वाणी कपूर। मत करना। पापा टैग हमेशा करते हैं। वैसे उमा जी, हेलो। मैंने भी इंस्टाग्राम पे ब्लू स्कर्ट वाली आपकी फोटो देखी। वो ये भी बहुत ए, शर्म नहीं आती? लड़कियों की फोटो ही देखता है इंस्टाग्राम पे, और वो भी इस उम्र में। वाह बाबा वाह, आप फोटो देखे तो वाह, मैं देखूं तो वाह। बस पापा बहुत हुआ, चुन चुन के मारूंगा। उतार के पहन को ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना तो आज भी उठता नहीं, उठ जाता है। अपने बाप को डांट रहा है, अपने बाप को डांट। नहीं नहीं पापा, पापा सॉरी पापा, वो पापा गलती से आप मुझसे डट गए। मेरा ऐसा इरादा नहीं था पापा। सॉरी पापा, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, बस पता नहीं जोश में ऐसा हो गया पापा, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मेरा इंटेंशन नहीं था पापा, कोई बात नहीं, बस ऐसा ही हो गया। कोई बात मैं नहीं, चाह नहीं रहा था पापा, कोई बात बस नहीं। हो गया। अरे मत कर यार, हो गया, कोई बात नहीं। हो गया पापा। जैकी साहब, कुछ लोगे? एक मिनट पापा, पापा ये क्या इशारा हो रहा है? ये मैं बनाना खाने के लिए पूछ रहा था उनसे। ये कैसा बनाना है पापा? तूने पूरा करने कहाँ दिया? ये देख। ये बनाना। तो ठीक है, देख रहे हैं मेरे पापा कितने क्यूट हैं। पापा हमें, पापा अभी ये क्या इशारा हो रहा है? कुछ नहीं, ये बनाना मैंने मिक्सर में डाला है शेक बनाने के लिए।
और मैं वो मिक्सर का ढक्कन बंद कर रहा था। बाबा मिक्सर का ढक्कन ऐसे नहीं, ऐसे बंद होता है। हाँ तो ये ले, बंद कर दिया मैंने। बाबा मुझे ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है, मैं भी धर्म जी का बेटा हूँ। क्या बात कर रहा है? अपने पापा को मेरे रिगार्ड्स देना। नमस्ते 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 नमस्ते। ओ वाह, हाय पूनम ढिल्लो, मैं फनी देओल 2.5 किलो। थोड़ी सी धोती खींच लेता हूँ, धोती हो रही है ढिल्लो 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 ढिल्लो। फनी देओल जी, यहाँ आप कैसे आ गए? मतलब ये क्या कह दिया आपने? क्यों नहीं आऊंगा? सोनी पर आज सोनी आई है, तो सोनी का महिवाल नहीं आएगा क्या? लेकिन सोनी तो मैं हूँ। क्या कहा तुमने? तुम सोनी हो? अगर तुम सोनी हो तो मेरे आखिरी 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो। चेक दे मुझे, चेक दे, चेक दे, चेक दे मुझे, चेक दे, चेक दे। मैं सोनी महवाल की सोनी हूँ। ये एक ऐसा सियासी खेल खेला जा रहा है मेरे साथ। कभी तुम कहती हो तुम सोनी हो, फिर कहती हो महिवाल की सोनी हो। देखो मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, सोनी बन के मेरे 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। वरना अगर ये जट बिगड़ गया ना तो सारे चैनलों को ले डूबेगा। आप अपने सोनी से ऐसे बात नहीं कर सकते। देखो अगर तुम सोनी होती तो फिल्म का नाम सोनी महिवाल नहीं, सॉरी महिवाल होता। सॉरी तुम मुंबई नहीं आ सकती, चली जाओ। वो चली गई, वो माफ कर दो। अरे ये रोमांटिक सोनी महिवाल की जगह है। ये मेरा स्टाइल है, मैं ऐसा ही हूँ। पर ये टी-शर्ट के साथ पेटीकोट क्यों पहना है? और ये कहाँ से लाए हैं? ये नहीं आई इसके साथ, ये इनके साथ आए हैं। पद्मिनी जी, सबसे पहले तो नमस्कार, कैसी है आप? अच्छी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे मेरे अपने हैं। तो उनको क्यों बता रहे हो? इन्होंने गाने में कहा था कि तेरा यहाँ कोई नहीं, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, सारे अपने। इस बैंड को छोड़ के ये इनके हैं। वैसे आपका वो वाला गाना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो मैरी क्रिसमस वाला गाना। उनका कौन सा गाना है मैरी क्रिसमस वाला? मैरी क्रिसमस में तू नहीं शायद। ओए, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। ये मेरा मजाक था। Are you sure? आपको पता है मैं अक्सर ऐसे मजाक करता रहता हूँ। एक दिन तो मैंने अर्चना जी के सामने मजाक किया, ये बहुत हंसी, तब से हंसती जा रही है। अब तो मजाक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे पद्मिनी जी, मैं ये पनीर लेके आया हूँ, इसे एक बार हाथ लगा देंगी? उससे क्या होगा? एक बार ये इसे हाथ लगा दें, फिर ये पनीर से पनीर कोल्हापुरी बन जाएगा। ये था मेरा दूसरा मजाक। लेकिन मैं काफी देर से देख रहा हूँ कप्पू शर्मा, मैं मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक किए जा रहा हूँ, लेकिन आप हंस नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हंस रहे हैं आप? सोनी के हाथों बिक गए आप। बलवंतराय के कुत्ते। इसे मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए साथ रखता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा भी गुस्सा नहीं निकालता, क्योंकि कभी कभी ये काटिया लेता है। ये क्या फालतू के काम कर रहे हैं आप फनी देओल जी? कोई काम फालतू नहीं होता और कोई भी काम छोटा नहीं होता, क्यों अर्चना जी? नहीं, आपको इतना पता है तो आप कोई काम करती क्यों नहीं है? किसी और की कुर्सी पे बैठ के किसी और के जोक्स पे हंसती रहती है, ये कैसी कमाई हुई? अच्छी कमाई। फनी देओल जी, आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। इतनी बड़ी सी तो तशरीफ रखी हुई है मैंने, इससे बड़ी तशरीफ कोई रख के दिखा दे, लाशें गिरा दूंगा, लाशें। आप आराम से बात नहीं कर सकते? मैं अगर आराम से बात करूंगा तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि मैं सनी देओल हूं। तो आप सनी देओल हैं भी नहीं। यही तो नहीं यकीन किया ना आपने, इसीलिए मैं आराम से बात नहीं करता हूँ। वैसे आप लोगों को सच बताऊं, बाहर एक ऑटो खड़ी है, मैं उस ऑटो से आया था अभी, पैसे देने हैं मुझे। आपके पास जरा 100 का छुट्टा होगा? नहीं। आंटी जी आपके पास होगा 100 का छुट्टा? आपके पास भी नहीं है। आप दोनों के पास 100 का छुट्टा नहीं है तो सोनी के इतने सारे पैसे जाते कहाँ हैं?
हमें भी नहीं पता। और मैं तो जानना चाहता हूँ कि सोनी आपको पैसे देता ही क्यों है? क्यों? करते क्या है आप? यहाँ बैठ के आप इंटरव्यू लेते हैं। हाँ। इट इज सो इजी, मैं ले लूंगा इंटरव्यू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए मैं बैठ गया इंटरव्यू लेने के लिए। अब मैं सवाल पूछूंगा। अच्छा। पद्मिनी जी मुझे बताइए, क्या आपने अपने जीवन में इतनी सारी फिल्में की हैं, तो आज आपके घर में खाने में क्या बना है? ये क्या सवाल हुआ? एक स्त्री एक नारी के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को लेकर नारी के जीवन में कोलाहल मचा रहता है कि घर में खाने में क्या बनेगा। सही बात है। बच्चा कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, बच्चे का बाप कहता है कि मैं वो नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप का बाप कहता है मैं ये वो दोनों नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप की माँ कहती है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत है। क्या खाएगा कोई? क्या बात है? एक नारी खाने में बनाए तो बनाए क्या? और जब तक मुझे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं चड्डा। कौन चड्डा? मैं चड्डा नहीं हूँ। चड्डा? वाह, कल तो आप ये भी कह देंगे कि ये अदालत ही नहीं है। हाँ तो नहीं है। वाह, आपने तो कल का भी इंतजार नहीं किया, आज ही कह दिया। कमाल कर रहे हैं आप। आपके लिए बड़ा आसान है, आप तो ये भी कह देंगे कि ये पाइनएप्पल ही नहीं है। तो नहीं है, ये सेब है। मैं यही देख रहा था, मैं तो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। वेरी गुड, आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हैं। कभी किसी की बातों में मत आया कीजिए। देखिए मैं किसी की बातों में आ गया, उन्होंने मुझे क्या बना के भेज दिया यार। ये तो आप ऑडियंस के लिए करते हैं ना फिर। ये क्या कह रहे हैं आप? ऑडियंस कहे तो मैं नाचूं, ऑडियंस कहे तो मैं चुटकुला सुनाऊं, ऑडियंस कहे तो मैं हंसाऊं? ऐसा नहीं होगा। ये एक मजदूर का हाथ एक काटिया ऑडियंस को पिघला गया, उनका कटआउट बना देता है। आप यहाँ करने के आए हैं फनी देओल जी? मैं आपको बताता हूँ, काफी देर से बता रहा हूँ, आपके समझ में शायद आ नहीं रहा। फिर एक बार फिर बताता हूँ। मैं यहाँ पर पूनम जी और पद्मिनी जी, आप दोनों को वो 3 मेडिकल वर्ड्स कहने आया हूँ। मेडिकल नहीं, मैजिकल वर्ड्स। मैं मेडिकल वर्ड्स ही कहना चाहता हूँ। वो आजकल 3 सब मेडिकल कुछ वर्ड्स हैं, medical मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। वो तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में, बस इसे मेंटेन करना है। लाइए। थैंक यू वेरी मच। चाट लीजिए, दांत साफ हो जाएंगे। चलिए मेरे जाने का वक्त आ गया, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि चलने से वजन कम होता है। बहुत जरूरी है। ये देखिए। ये देखिए काफी पतले हो गए हैं ये। हाँ। अच्छी बात है। वैसे आप बताइए, आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? आप सनी देओल से तो ज्यादा फनी जरूर हैं। अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है तो इन लोगों को जरा मैसेज जरूर कर दीजिएगा, वरना ये अगले टाइम बुलाते नहीं है। चलिए मैं चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी। क्या बात है किशोर? Too good, too good.